आपका होस्ट आसिफ जिलानी आए हमारे मेहमान के साथ तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ। तो चलते हैं हमारी जो आज की टॉप स्टोरीज हैं तनवीर साहब। तो पहली हमारी स्टोरी आई है कि इंडिया की जो पब्लिक है उन्होंने कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे कुछ चीज़ों की दरख्वास्त की है। तो मैं उनको वेद वेद पढ़ता हूँ आपके सामने कि टाइटल आया ट्रांसपेरेंसी कंसर्न राइज ओवर इंडिया कोविड-19 फंड्स। ठीक है। PM office denies fund information. The Associate Press requests a list of donors and payments from Modi office under the Right to Information law, which entitles citizens to access information from India's often obscure bureaucracy. The request was denied. ठीक है, which Modi's office, which manages PM cares, has refused to discuss the information, arguing that even though it is administered by the Indian government, the fund is not a public authority and therefore is not subject to right of information law. तो बेसिकली इसका क्या है कि कुछ अवाम है जिन्होंने एक्ट के जरिए ये जानकार करने की कोशिश की है कि जो फंडिंग मोदी ने शुरू की थी कोविड-19 की, जिन्होंने बड़े बिजनेसमैन बॉलीवुड के कुछ हो गए लोग जिन्होंने फंड इकट्ठा किए थे कि कोविड-19 की पेशेंट की मदद हो सके, तो उन्होंने फाइल किया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन लो जो हर किसी आम बंदे के राइट में है गवर्नमेंट से पूछने के कि फंडिंग कितनी है, कहाँ जा रही है कुछ। तो उसका सामने जो मोदी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। गवर्नमेंट का अदारा हो के भी उन्होंने ये कहा है कि भाई ये पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है। तो तनवीर साहब ये आपका क्या कहना है इसके बारे में, क्यों वो नहीं बताने जा रहे कि कितने फंड्स हैं, कहाँ लग गए, क्या उनके फंड के साथ क्या करें? तो अब इसके बारे में आपने क्या कहना है? असल कोरोना ने ना बहुत सारे मुल्कों के ना उनका कच्चा चट्ठा सारा कुछ खोल के रख दिया। उनमें से एक इंडिया भी है जिसने अपना एक बनाया हुआ था, एक पर्दा बना हुआ था, पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, और वो पैसा मोदी ने ऐसे उड़ाया है ना जैसे बंदा कोई जुआ खेलता है। तो चलो जुआ भी खेला हो तो फिर भी बंदा कहे मुल्क को कंगाल कर दिया है, दुनिया के सामने अब खुला डुला रहा है, दूसरों को ताने देने वाले, पाकिस्तान को ताने देने वाले, मईशत का ताने देने वाले। पाकिस्तान का मईशत का बेड़ा गर्क हमारे साबका पॉलिटिशियन ने किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका ताना ठीक नहीं है, ताना तो ठीक है, लेकिन इनकी वो बना हुआ था, पर्दा बना था। मोदी ने करप्शन क्या करनी थी वो ट्रंप ही ले गया उसके, उसने नहीं छोड़ा इसको। ठीक है, वो पहले उसने आया मोदी गया अमेरिका में, खर्चा किया, फिर ट्रंप आया, मोदी ने खर्चा किया, फिर वहां से वेंटिलेटर दिए, मोदी ने खर्चा किया, फिर रूस से उसने चीजें लिए, पैसे दे दिए डिफेंस का सामान लेने के लिए, वो उन्होंने बोला 2021-22 में देंगे। ठीक है, उसके बाद अभी वो सी साइड समुद्र की चीजें के लिए थोड़ा सा नेवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पैसा दे रहा है। तो ये तो कहते थे हमारे पास पैसे ही बहुत हैं, पब्लिक से नहीं मांगेंगे। चलो पाकिस्तान के तो माइशत खराब थी, हालात खराब थे, हर चीज ठीक थी, हमारे पॉलिटिशियन करप्ट थे, चोर थे, हर चीज थी। ठीक है, वो तुम लोगों को क्या हुआ भाई? ये पब्लिक से पैसे मांग मांग के, चलो हमारे बंदे ने पैसे अगर पब्लिक से लिए है, वो पब्लिक को दिया भी है ना। इनका मीडिया आपने सुना था, नियाजी, इमरान खान नियाजी भीख मांग रहा है, इधर से भीख मांग रहा है, वहां से ये भीख मांग रहा है, वो भीख मांग रहा है। आप पता है चला इनको क्या हुआ? अपनी पब्लिक से खुद ही पैसा लेके, तो उसके बाद खुद ही आप जो है ना पैसा भी सामने नहीं कर रहे, किधर हड़प कर रहे हो? तो पब्लिक तो पूछेगी पैसा दिया है। तो अब इनके मीडिया को आना चाहिए ना, मोदी ने जो भीख मांगी है, जो कुछ भी किया है, तो वो उसको सामने लाना चाहिए। कम से कम इमरान खान ईमानदारी तो कर रहा है ना,
उसको जो पब्लिक ने पैसा दिया है उसने वो सारा सामने शो किया, किस किस को लगाया, कहाँ कहाँ पे लगाया है। तो ये इसकी बहुत बड़ी बेइज्जती है। असल पता है क्या है, ये विदाउट रीजन एक तकबर करते रहते हैं। जब तकबर करते रहो ना, उसका ये होता है एक दिन जो है ना उस तकबर का ना गुरूर का सर नीचा होता है। तो अब हर तरफ से इनकी जो है ना बेइज्जती हो रही है, हर तरफ से हो रही है। चाहे किसी बात में झूठ जो भी बोलते हैं इनका मीडिया अगर बोले, आप बोले, अब वो पकड़ा जा रहा है दुनिया में। जी। और चलते हैं अगली स्टोरी में कि हमने सुना है कि जो मोदी की चीखें हैं वो तो आसमाना तक पहुंच रही है। तो आप बताएं हमें कि ये कहाँ कहाँ पहुंच रही होंगी। असल यार चीखें तो जाहिर सी बात है निकलती है ना, चीखें तो वाकई तेरी बात ठीक है कि आसमानों तक पहुंच रही है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया तक नहीं पहुंच रही। पाकिस्तान की अपोजिशन हुकूमत ये वो इन तक नहीं पहुंच रही। कुछ ही बंदे हैं, टीवी चैनल है जिनको इस बारे में लगे इंफॉर्मेशन देते हैं। अब अगर यही बात पाकिस्तान के साथ हो रही होती ना, या पाकिस्तान के और किसी और मुल्क की आपस में बात हो, ऐसी जंग की ये सूरत हाल होती, या पाकिस्तान की अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसे जगह चली जाती, फिर इंडिया को आप देखते वो कैसे पाकिस्तान के ऊपर चढ़ जाता। अब उसका हर तरफ से हर तरफ से उसको जो है ना दबा हुआ है, हर साइड से दबा हुआ है। इनका मीडिया जो बात अगर करता है वो झूठ है, अगर कुछ भी झूठ बोलता रहता है तो सैटेलाइट से फोटो ले आते हैं चाइना कहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है। और दूसरा नेपाल के साथ साथ, नेपाल ने अभी जो इनको दबा के रखा हुआ था उनको दबा के रख के अब आंखें दिखा रहा है वो। जी। दूसरा हो गया भूटान वाली साइड, उन्होंने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं सही। अब तो मैं, आपने देखा होगा इनके नेपाल के सोशल मीडिया के ऊपर भी, खैर वो थोड़ा सा गाली शाली में तो नहीं जाना चाहिए, वो लगा हुआ था पहले पाकिस्तान ने मंडा, अब चाइना ने मंडा, अब कह रहा है नेपाल वाले मंड रहे हैं, भूटान वाले भी मंडेंगे, तो कुछ अरसे के बाद बांग्लादेश वाले मंडेंगे। वो क्योंकि इनके अपने करतूत थे ना, ये इंडिया की कसूर नहीं है, ये मोदी का है। क्योंकि मोदी ने जैसे पड़ोसियों से बना के रखी, जैसे उसने अपने सारे अंडे ट्रंप की झोली में डाल दिए, अब उन अंडों से बच्चे निकल रहे हैं, अब वो बच्चे सारे मोदी मोदी कर रहे हैं, तो मोदी की चीखें आसमान तक जा रही हैं भी आ बच्चे क्या कर रहे हैं। अब वो समझ नहीं आ रही कि इन बच्चों ने धक्का दे दिया ट्रंप को या मोदी को, या किसने दे दिया है, क्योंकि इसने अंडे तो जहाँ रखे थे वहां से अभी बच्चे निकलना शुरू हो गए, तो चीखें तो जाएंगी। अच्छा तमीर साहब, तो चलते हैं हम आपके ट्विटर सेशन में। तो आज कौन से ट्वीट्स निकाली है आपने। यही निकालनी है पाकिस्तान के एक गैर संजीदा लोग, उनके और ही क्या निकालने होते हैं यार, गैर संजीदा लोग हैं, संजीदा बात कोई नहीं है। उस एरिया में क्या हो रहा है, उन मुल्क में क्या हो रहा है, पाकिस्तान, और मैंने आपको कहा है ना कि इस टाइम इंटरनेशनल उनको भी देखना चाहिए, वे इंटरनेशनल क्या चल रहा है। तो ये लोगों ने अपना क्या रहे, नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। पीपल पार्टी से नून लीग, पीटीआई, काफ लीग, ये सारे अपनी बस इधर लगे हुए हैं, एमकेएम हो गया, सारे एक दूसरे के साथ ही ऐसे लगे हुए हैं। तो पीपल पार्टी वालों को पता नहीं, इनको जब से आए हुए हैं तो बिलावल भुट्टो को जो ही लगे हुए हैं, क्या नाम है, दबाने के लिए, वेली एक छोटी छोटी बच्चों वाली बात। ये शायद रजा की दोबारा आज की ट्वीट देख लो, किसी ने कहा था समुद्र से तेल निकल आया है। भाई उसने कहा था अगर तेल निकल आता तो मुल्क का भला होता ना। जी। आप लोगों की तरह तो नहीं होता कि आप लोगों ने इतने अरसा वहां पे हुकूमत भी करते रहे, क्यों नहीं निकाला। फ्यूट करने से पहले वो सोच लो ना कि निकालना चाहिए था ना। चलो उसने कम से कम, जब लगा हुआ है, निकलेगा नहीं निकलेगा वो जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होएगा, जी। जी। लेकिन निकाल लेते, फिर तुम लोग निकाल लेते। कौन बोलता था हफ्ते 10 दिन में इतनी नौकरी होंगी कि बाहर मुल्क से लोग हमारे यहाँ नौकरी करने आएंगे। तो कौन बोलता था रोटी कपड़ा मकान। अब रोटी कपड़ा मकान इन्होंने तो चलो अभी आए हैं, 2 ढाई साल में कहा है, रोटी कपड़े मकान का किसने कहा था।
वो क्यों नहीं दिया इतने अरसे में? क्यों सिंध में गरीब बंदे मार रहे हैं, भूख से मार रहे हैं? क्यों सिंध में एड्स से बंदे मार रहे हैं? क्यों कराची में टारगेट किलिंग होती रही है? इतने अरसे से हुकूमत कर रहे हो। दूसरों को कहने से पहले खुद अपने आप को भी देखना चाहिए। अच्छा जी, नौकरी आएंगी या नौकरियां देने का वादा था, 1 करोड़ नौकरी, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। 1 करोड़ लोग वहां के सिर्फ बेरोजगार नहीं हुए, पूरी दुनिया में ये हो रहा है, बेरोजगारी आ रही है। क्योंकि आपका जब से कोरोना का हुआ है तो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में बेरोजगारी ज्यादा हो रही है। आपके नॉलेज के लिए, आप सिर्फ पाकिस्तान की वो कह रहे हैं, दूसरी दुनिया की खबरें पढ़ लिया करें। पूरी दुनिया में जहाँ का, आज सिंपल ले लो, अगर एयरलाइन का ले लो, कोई एयरलाइन क्लोज नहीं है उसके, क्या बोलते हैं, कोई एयरलाइन ओपन नहीं है। अब उनके बंदों को घर बैठ के तनख्वाह दे रहे हैं, कोई उनको प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा विजिट के लिए बंदे आते, इधर होते, कंपनी आती, बंद हुई है सब कुछ, उससे बहुत सारे बंदे बेरोजगार हुए। आपने तो कौन सा इतने पिछले अरसे में रोजगार दे दिया? आप भी कुछ रोजगार दे देते जी। इतना तो रोजगार देते कि आपको पंजाब से कूच करके खाली सिंध के कुछ अरसे जगह पे रह गए। और यार, तनकीद करना भी चाहिए, लेकिन फिर अपने आप को पहले देखना चाहिए। आप लोगों ने क्या दिया है? करप्शन खत्म करने आए थे और करप्शन में इजाफा किया, और करप्शन वाले इजाफा हुआ, और कम से कम इसका मतलब है आप अपनी करप्शन तो एक्सेप्ट कर रहे हो ना। इतने केस ऊपर लग रहे हैं, बीमार होकर अस्पताल में चले जाते हो, कहाँ से इतना जो जो पकड़ा जाता है उसके पीछे आप लोग भागते हो। बल्कि यहाँ था कि जब पुलिस वालों को धक्के देते हो, अगर वो नैप में पेश आते हैं, आम बंदे को तो आप धक्के दे रहे हो। मैंने ये नहीं कह रहा कि पीटीआई वालों को करप्शन, इनको भी पकड़ना चाहिए, इनको हर सूरत पकड़ना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से ये मतलब नहीं कि आप पीपल पार्टी वाले दूध से धुले हो गए हो। तो यहाँ पे नीचे जाहिर सी बात है, वो अपना अपना देते रहते हैं ट्विटर के ऊपर ना। भुट्टो अरबपति, लाखों एकड़ जमीन, अवाम भूखी रही। बेनजीर 2 बार वजीर आजम, सोने के चम्मच खाना, सोने के चम्मच में खाना। अच्छा, पेरिस का पानी, अवाम भूखी रही। जरदारी 16 शुगर मिल के मालिक, घोड़े सेब खाते रहे, अवाम भूखी रही। अब बिलावल भुट्टो को इतलात करो, जैसा, बस उनके ऊपर कुछ अल्फाज ऐसे हो जाते हैं जो शायद मैं नहीं यहाँ पे कह सकता। अवाम जो है ना, उनको प्रॉपर जो है ना, ट्विटर के ऊपर एक एक चीज के ऊपर सही जवाब देती है। मीडिया को चाहिए ये खोलना चाहिए उसके अंदर अवाम ने क्या कहा है। बहुत सारी हैं, एक एक से एक अल्फाज ऐसे ऐसी जुगते मारे, जैसी शैला रजा साहिबा जुगत मारती है ट्विटर के ऊपर, ऐसा जवाब मिल जाता है उनको। जो तनवीर साहब, बड़ी मेहरबानी आपके वक्त के लिए। तो इंशाल्लाह फिर आपसे अगले टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आसिफ। अल्लाह हाफिज। और व्यूअर्स के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगा तो लाइक भी करना, और कोई सजेशन कुछ हुआ तो कमेंट में करना। अल्लाह हाफिज।